तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 म्यू सी, QB इज इक्वल टू -3 म्यू सी आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो दो जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं? 20 सेंटीमीटर रखे हैं। मान लेते हैं ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। यहाँ पर फर्स्ट चार्ज रखा है Q1 और उसका चार्ज कितना है 3 म्यू सी है, और यहाँ पर दूसरा चार्ज रखा है वो कितना है -3 म्यू सी। इसको हम बोलेंगे Q2। अब यहाँ पर बीच में हमने एक पॉइंट रखा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमको पूछा है। अब ये जो AB है इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो AO के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा? तो वो आएगा 10 सेंटीमीटर और OB के बीच में भी आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो आइए सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट O। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, इसको हम ना देंगे कैपिटल A से। अब AO के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम नाम दे देंगे E1। E1 कितनी आएगी भाई? तो वो आएगी 3 इंटू 10⁻⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AO स्क्वायर। AO स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड O। तो ये कितना आएगा भाई? तो अच्छा, ये निकालने से पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ इतनी होती है। तो ये भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? तो वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट होने के बाद क्या आएगा? 10 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? चलो एक काम करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले E2 की भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? तो E2 क्या होगा? O और B के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रहेगी। तो E2 क्या आएगा? E2 भी माइनस आएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन नहीं दे देंगे। माइनस क्या दर्शाता है? एक के ऊपर प्लस चार्ज है और एक के ऊपर माइनस चार्ज है, तो दोनों क्या दर्शाएंगे? तो दोनों अट्रैक्शन दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम माइनस का चार्ज नहीं लेंगे। 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। अब हमको पता है, हमको जो नेट चार्ज निकलना है E, वो कितना होगा? E1 और E2 का एडिशन होगा। अब E1 और E2 दोनों सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ये हमने लिख दी है यहाँ पर वैल्यू। अब हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू निकल के आती है। अब ये तो हो गया पहला पार्ट सॉल्व। अब हमको दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरे पार्ट में क्या है? हमको एक टेस्ट चार्ज रखना है, और वो टेस्ट चार्ज कितना है? तो वो टेस्ट चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम का। वो कहाँ पर रखना है? जो हमारा सेंटर O है वहीं पर रख दिया, ठीक है। तो Q कितना आ गया हमारा? Q आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आ गया। और हमको पूछा है क्या फोर्स एक्सर्ट होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू E होता है। अब Q की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू E कितना है? 5.4 इंटू 10⁻6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितनी वैल्यू मिल जाती है? तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इतना फोर्स एग्जर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फोर्स किधर जाएगा हम देखेंगे।
तो भाई यहां पर है आपका पॉजिटिव और इधर में है नेगेटिव। अब ये जो आपका फील्ड आ गया, ठीक है, चार्ज के ऊपर फोर्स आ गया, वो किधर जाएगा? तो वो इधर जाएगा, क्योंकि ए इसको रिपेल करेगा और बी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है 8.1 इंटू 10⁻⁻⁴ फोर्स के कारण वो इस साइड में चले जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।